ब्राह्मण कवि तुलसीदास ने किताब लिखी है जिसका नाम है रामचरितमानस। इस किताब में शूद्रों, महिलाओं और कामगार जातियों के खिलाफ बहुत सी गलत बातें लिखी हुई हैं। आज हम रामचरितमानस में लिखी तुलसीदास की जातिवादी और ब्राह्मणवादी चौपाइयों की सप्रसंग व्याख्या करने जा रहे हैं, और वो भी पेज नंबर के साथ। तो आइए शुरू करते हैं। रामचरितमानस का क्यों प्रतिरोध हुआ? किस अंश का प्रतिरोध हुआ? अधम जात में विद्या पाए, भयहु जथा ही दूध पिलाए। पूजिए विप्रशील गुण होना, पूजिए न शूद्र गुण ज्ञान परवीना। जे वर्णाधम, वर्ण में अधम कौन कौन लोग है? जे वर्णाधम तेली कुम्हारा, सपच की रात कोल कलवारा। उत्तरकांड में लिखा है, आप गूगल पर जाके सर्च करिएगा रामचरितमानस में। बिहार के शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर ने ये बातें कही हैं। उनका कहना है कि रामचरितमानस और मनुस्मृति जैसे ग्रंथ नफरत फैलाने वाले हैं और कई जातियों के खिलाफ वो बहुत सारा जातिवाद फैलाते हैं, जिसके बाद खूब बवाल हो रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या डॉक्टर चंद्रशेखर ने जो बातें कही हैं वो सच में रामचरितमानस में लिखी हैं या नहीं। प्रमुख बहुजन विचारक और लेखक डॉक्टर सिद्धार्थ रामू का कहना है कि ब्राह्मणों, द्विजों और मर्दों के वर्चस्व की स्थापना और बहुजनों और महिलाओं को नीचा दिखाने के लिए रामचरितमानस को लिखा गया है। यह वीडियो उन्हीं के लेख पर आधारित है। वो कहते हैं कि हिंदी क्षेत्र में पंडित तुलसीदास का रामचरितमानस ब्राह्मणवाद का सबसे प्रबल प्रचारक है, और ये ग्रंथ ब्राह्मणों की महिमा को बढ़ाने और कायम करने के लिए लिखा गया है। उदाहरण के तौर पर देखिए, पूजहि विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पूजहि ज्ञान परवीना। इस अंश में उद्धृत पहली चौपाई में कहा गया है कि ब्राह्मण गुणहीन भी हो तो भी उसकी पूजा करनी चाहिए, और शूद्र गुणवान और विद्वान भी हो तब भी उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए। एक और चौपाई देखिए, सापत ताड़त परुष कहंता, विप्र पूज असगा वहीं संता। दूसरी चौपाई इससे भी आगे बढ़कर कहती है कि संतों के अनुसार यदि ब्राह्मण श्राप देता है, प्रताड़ित करता है और कठोर वचन कहता है तब भी वो पूजनीय है। अब तीसरी चौपाई देखिए, पुनः एक जग महु नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र करी पूजा। तीसरी चौपाई कहती है कि ब्राह्मण के अलावा संसार में कोई दूसरा पूजनीय नहीं होता। ब्राह्मण की मन, वचन और क्रम से पूजा करनी चाहिए। चौथी चौपाई पढ़िए, वो लिखते हैं, सानुकूल तेहि पर मुनि देवा। चौथी चौपाई द्विजो यानी जनेऊधारियों का गुणगान करते हुए कहती है कि ऐसे व्यक्ति पर ऋषियों और देवताओं की कृपा रहती है जो सारे कपट त्याग द्विजों की सेवा करते हैं। अब आपको पांचवी चौपाई भी पढ़ लेनी चाहिए। वो लिखते हैं, मंगल मूल विप्र परितोषु, दही कोटिकुल भूसुर रोषु। ये चौपाई कहती है कि ब्राह्मण के संतुष्ट होने से कल्याण होता है और उनके नाराज होने से करोड़ों कुल नष्ट हो जाते हैं। ऐसे अनेक दोहों और चौपाइयों से रामचरितमानस भरा पड़ा हुआ है, जो बार बार ये रेखांकित करता है कि ब्राह्मण ही सबसे ज्यादा अच्छे हैं, वो सर्वश्रेष्ठ हैं। इससे पूरी जो बात मैंने बताई है, जो दोहे हैं, इसका उदाहरण अगर आप देखना चाहते हैं तो आप रामस्वरूप वर्मा की लिखी किताब ब्राह्मण महिमा क्यों और कैसे, प्रश्न नंबर 16 पर आप इसका रेफरेंस देख सकते हैं। तुलसीदास ने ब्राह्मणों का इतना महिमा मंडन किया है कि भगवान समझे जाने वाले राम को भी वो ब्राह्मणों से छोटा बता देते हैं। वो लिखते हैं, सुमेरी शंभु गुरु विप्रपद की नींद वशनैन, बंदी विप्रसुर गुरु पितु माता, माई असीस मुदित सब भ्राता। ये बालकांड के 358 आप रेफरेंस देख सकते हैं। आज कई रथ रघुनाथ चलावा, विप्र चरण पंकज सिरुनावा। लंका कांड 90 पर आप इसको देख सकते हैं। सकल द्विजनह मिली न उन्माथा, धर्म दुरुंधर रघुकुल नाथा। उत्तरकांड के 5 में आप इसको देख सकते हैं। इन चौपाइयों का मतलब ये है कि स्वयं रामचंद्र भी सोते जागते हर कार्य करने से पहले ब्राह्मणों के चरणों की याद करते हैं, वो उनको नमन करते हैं, उनके सामने सिर नवाते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। यानी पंडित तुलसीदास का कहना है कि ब्राह्मण भगवान से भी ऊपर होते हैं। अब महिलाओं के बारे में देखिए, महिलाओं को कैसे नीचा दिखाया गया है। रामचरितमानस जहां एक और ब्राह्मणों, द्विजों को गैर ब्राह्मणों और महिलाओं की तुलना में श्रेष्ठ ठहराती है, वहीं गैर ब्राह्मणों और महिलाओं को नीच कहती है। तुलसी की नजर में गैर ब्राह्मण और एक महिला एक ही जैसी हैं, वो एक ही कोटि के समान हैं। इसकी पुष्टि करने के लिए रामस्वरूप वर्मा जी तुलसी की निमन चौपाइयों का उदाहरण देते हैं। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। यानी तुलसीदास कहते हैं कि ढोल, गवार, शूद्र, पशु और नारी ये सब ताड़न के अधिकारी हैं, यानी बिना कुटाई और दुत्कारे ये किसी काम के नहीं हैं, ये यही डिजर्व करते हैं। अब जरा सोचिए, जो बहुजन और महिलाएं रामचरितमानस का पाठ कर रही हैं, करते हैं, जब वो ये सब चौपाई पढ़ते होंगे तो उन्हें भला कैसा लगता होगा।
कैसे रामचरितमानस में बहुजन जातियों को गाली दी गई है। रामचरितमानस में जगह जगह गैर ब्राह्मण जातियों का नाम लेकर भी उन्हें अधम और नीच कहा गया है। ये चौपाई देखिए, जे वर्णाश्रम तेली कुम्हारा सोपच किरात कोल कलवारा, अर्थात तेली कुमार भंगी बहेलिया कोल कलवार अधम वर्ण के लोग हैं, ये पापी कौम हैं। इसके साथ ही रामचरितमानस ये भी कहती है कि अहीर मुसलमान और किरात अत्यंत पतित हैं। केवट जाति को रामचरितमानस में देवताओं के मुंह से नीच कहलवाया गया है। यही सम निपट नीच को नाही, बड़ वशिष्ठ सम को जगमाही। खुद निषाद के मुख से भी उसे नीच कहलवाया गया है। लोक वेद सब भांति ही नीचा, जासु छाछ हुई ले सींचा। राम राज्य की सबसे बड़ी खूबी वर्णाश्रम धर्म का पालन बताया गया है। राम राज्य की सबसे बड़ी खूबी तुलसीदास को यह लगती है कि वहां वर्णाश्रम धर्म का पालन किया जाता है, उसी का पालन वो बताते हैं। वो लिखते हैं, वर्णाश्रम निज निज धर्म नीरथ वेद पथ लोग। अब तैसी बात है कि राम राज्य में यदि वर्णाश्रम यानी चतुर्वर्णों का जो नियम है उसका पालन किया जा रहा है तो उसमें सबसे ज्यादा फायदा किनको होता होगा, वो ब्राह्मणों को ही होता होगा। शूद्रों द्वारा द्विजों की बराबरी का दावा करना कलयुग का सबसे बड़ा लक्षण है। तुलसीदास के रामचरितमानस के अनुसार जहां वर्णाश्रम धर्म का पालन राम राज्य की सबसे बड़ी विशेषता है, वहीं शूद्र द्वारा द्विजों की बराबरी करना, अपने ज्ञान पर गर्व करना और द्विजों से ये कहना कि हम तुमसे कम नहीं हैं, कलयुग का सबसे बड़ा लक्षण है। वो लिखते हैं, बादही शूद्र द्विजनः सन हम तुम छे कछु घाटी, जानही ब्रह्मा सो विप्रवर, आंख ही देखा वही डांटी। महिलाओं के खिलाफ तुलसीदास ने कैसे जहर उगला। तुलसीदास पूरी तरह महिलाओं की स्वतंत्रता के खिलाफ हैं। वो कहते हैं, जैसे बहुत तेज बरसात होने पर खेतों की मेड़ टूट जाती है, उसी तरह से स्वतंत्र होने पर नारियां बिगड़ जाती हैं। वो लिखते हैं, महावृष्टि चल फूटी कियारी, जीमी स्वतंत्र होई विगर हई नारी। इतना ही नहीं, तुलसीदास ने महिलाओं को सभी दुखों की खान बताया है। वो लिखते हैं, एक मूल बहु शूल प्रद प्रमदा सब दुख खानी। तुलसी ने महिलाओं को स्वभावतः अत्यंत कामुक और व्याभिचारिणी कहा है। यहां तक कि उन्होंने कह दिया है कि वे अपने भाई, पिता और पुत्र के प्रति भी काम वासना से भरी रहती हैं और खुद को व्याभिचार से नहीं रोक पाती। वो लिखते हैं, भ्राता पिता पुत्र उर्गारी, पुरुष मनोहर निर्खत नारी, हो ही विकलसक मन ही न रोकी, जिमी रविमणि ध्रुव रवि हिमविलोकी। इतना ही नहीं, तुलसीदास ये भी घोषित कर देते हैं कि महिलाओं में 8 अवगुण तो हमेशा ही रहते हैं, इनसे कोई महिला मुक्त नहीं हो सकती। वो लिखते हैं, नारी स्वभावतः सत्य कवि कहीं, अवगुण 8 सदा उर रही, साहस अनरत चपलता माया, भय अविवेक अशोच अदाया। अब आपको समझ आ गया होगा कि जिस किताब को ब्राह्मण एक धार्मिक ग्रंथ बताते हैं और पंडित तुलसीदास को महान घोषित करते हैं, उन्हीं तुलसीदास ने अपनी किताबों में शूद्रों, महिलाओं और देश की बहुसंख्यक कामगार आबादी के खिलाफ कितना जहर उगला है। अब आप जब इस किताब का पाठ करेंगे तो इन बातों का भी आप स्मरण रखें, याद रखें कि आपके बारे में उस किताब में क्या लिखा हुआ है, किसने लिखा है, लिखने वाला कौन था। इस पूरे वीडियो पर, इस पूरी बातचीत पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके बताएं। आपसे अपील है हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। मेरा नाम सुमित चौहान है। आपसे अपील है कि इस वीडियो को अन्य लोगों के साथ शेयर करें और उनका भी ज्ञानवर्धन जरूर करें। अगले किसी वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों, तब तक आप देखते रहिए द न्यूज़ बीक।